सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री क्लास में। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 18। लोग कल रुके थे श्लोक नंबर आई थिंक 25 पूरा किया था हमने। 25 नंबर 24 पूरा किया था। 24 पूरा किया था। 25 को बोल के छोड़ा था। ओके। पच्चीस को पूरा किया था हमने 24-25 तक। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये अभी हमारा गीता में इस चैप्टर का थर्ड सेक्शन चालू है। पहले सेक्शन 1 से 12 में हमको बताया गया था कर्म योगी के बारे में। 13 से 17 में बताया गया था कर्म योगी की मानसिकता पार्ट 1। और 18 से 40 में बताएंगे कर्म योगी की मानसिकता पार्ट 2। कर्म योगी किस तरह से कार्य करता है इस जगत में और अपने आप को बंधन से दूर रखता है। और ये जो मानसिकता जो है, भाव है, जो पार्ट 2 में हम देख रहे हैं अभी। तो पहले सेक्शन में हमने देखा कि इसके पहले सेक्शन में हमने देखा 5 प्रकार के फैक्टर रहते हैं किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। कौन बताएगा मुझे? हु विल टेल मी? कौन बताएगा 5 प्रकार के फैक्टर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, जो कि श्लोक नंबर 13 में दिए गए हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि, सॉरी 5 नंबर में, 13 नंबर में नहीं, 14 नंबर में। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। तो ये मेन इस सारे सेक्शन का सारांश है। ये 5 फैक्टर को जानने की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने आप को डूअर नहीं मानता है, कर्ता नहीं मानता है। और ये कर्ता न मानने के बहुत सारे फायदे हैं। कर्ता न मानने से हमको गर्व नहीं होता है अननेसेसरी। जब हमको गर्व होता है तो हम दूसरों का अपराध करते हैं। तो अगर भक्त रहेगा तो कर्ता अपने को समझेगा, अपने को डूअर मानेगा, तो भक्तों का अपराध करेगा तो भक्ति से उसका पतन हो जाएगा। और जो कर्मी रहता है अपने आप को कर्ता मानेगा तो अपने आप को बंधन में बांध देता है, उसके फल उसको भुगतने पड़ते हैं, फल को भोगने के लिए जगत में आता है। सो दैट्स वाई ये इसका मेन यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है ये। और उसी को भगवान ने आगे के श्लोक में 18 में जाके बताया कि मैं आपको अभी बताऊंगा ज्ञान, कर्म और कर्ता प्रकृति के 3 अलग अलग गुणों में कैसे होते हैं। तो हमने कल ज्ञान को देखा था, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, श्लोक नंबर 20, 21, 22। उसके बाद कर्म को हमने देखा था श्लोक नंबर 23, 24 और 25 में कि कर्म सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कैसे होता है। ना अभी 26 से हम देखेंगे कि कर्ता 26, 27 और 28, इन 3 श्लोकों में देखेंगे कर्ता 3 प्रकृति के गुणों में किस तरह से स्थित रहता है। ओके, सो नाउ श्लोक नंबर 26। मुक्त संगो अनहमवादी मुक्त संगो अहंवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध्यो असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ओके, अनुवाद पढ़ेंगे। दीप्ति शाह माता जी, आप यहाँ पे हैं हमारे पास? दीप्ति शाह माता जी हैं क्या? ललिता सखी के भक्त। हाँ, पढ़िए माता जी श्लोक नंबर 18.26 का अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। अच्छा, आप बोल रहे लेकिन हमको आवाज नहीं आ रहा है, तो हमारे कुछ टेलीकम्युनिकेशन में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो रामभद्र हरि प्रभु आप पढ़िए। आपकी भावना हम तो समझ गई, आप हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रामभद्र हरि प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु आप पढ़िए। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। छोटा कुकर है, अनअहमवादी। सबसे अनअहमवादी मतलब क्या?
अपने आप को कर्ता न मानना, अहम, अहम मैं नहीं हूँ कर्ता, लेकिन रिजल्ट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं कर्म करूंगा, लेकिन मैं कर्ता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि कर्म करने के पीछे क्या है, 5 फैक्टर है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, दैव। उसके बिना वो होगा नहीं, इसलिए वो क्या सोचता है कि मैं करता नहीं हूँ, अनहमवादी। एंड देन मुक्त संगो, वो व्यक्ति अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है फलों के साथ, और सफलता तथा असफलता दोनों में क्या करता है, वो अविचलित रहता है। रिजल्ट पूरा मिले या ना मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, समभाव में रहता है, क्योंकि जानता है कि रिजल्ट देने वाला वो है। कर्म करना मेरा अधिकार है, कर्म के फल का निर्णय मैं नहीं ले सकता, बराबर ना। कर्म ना करने पे बंधन लगता है, उसके अपने अपने परिणाम होते हैं, लेकिन कर्म करने के बाद 2.47 का थीम चल रहा है, 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्तु कर्मयोगी का। तो कर्म तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन फल के ऊपर मुझे कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता। मैं चुपचाप जो मिलेगा उसे लेके मुझे चलना है। अब नहीं अच्छा लगेगा तो हमको लेना ही पड़ता है ना। हम कोई भी कर्म करते हैं और उससे जो निर्णय निकलता है या रिजल्ट निकलता है, हम नहीं चाहेंगे तो भी हमें वो लेना ही पड़ता है। तो बेटर हम लोग पहले से अपने आप को रेडी करें मेंटली की हमें लेना है और चलना है। उसको प्रतिकार करने से क्या होगा, अपना और नया कर्म बनेगा। बेटर वी एक्सेप्ट, स्वीकार करें इसको, और उसको स्वीकार करने के लिए हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग शांत होना चाहिए, सत्वगुण में होना चाहिए। इसके लिए हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान को श्रृंगार करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारी बुद्धि को भी क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे, सत्व में बनाए के रखेंगे, जिससे हम डिसीजन अच्छी तरह से लाइफ में ले सकेंगे। फिर हमारे अगेंस्ट भी अगर कोई चीज हो तो भी हम उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऐसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है आपको, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू गो ऑन विद लाइफ, यू कांट चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ, बट देन चेंज द कोर्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को बदल दीजिए आप, राइट। इसीलिए प्रभुपाद, सॉरी टू डिस्टर्ब, आज आपने सैफरन इसके कपड़ा रिलेटेड पहना है, क्या बात है। आपसे थोड़ा इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। मेरे से कि ललिता सखी से, ललिता सखी का भी सैफरन है यहाँ पे देखिए, और सत्यभामा माता जी का भी सैफरन है। हम तो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। हाँ बोलिए। तो जी आपने कहा कि लाइफ में जो भी आए ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। यस। लेकिन अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो भगवान ने ये तो नहीं कहा ना कि उसको भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने तो कब कहा, ऐसी सिचुएशन, मैंने कब कहा कि सहन करो अन्याय को। मैं ये मेरा क्वेश्चन यही है, बिकॉज दिस वाज नॉट स्पोकन अबाउट। अच्छा, तो अगर आपको कोई कोई हमारे अन्याय कर रहा है साथ क्या, अन्याय, आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है क्या। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है। हाँ इसीलिए पूछ रहा हूँ। प्रभु जी। अच्छा, 1 मिनट, घंटी बज गई यहाँ पे, 1 सेकेंड ना, होल्ड ऑन। हाँ अरे बोल ना, काय झालं, बोल। सॉरी, कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन स्वीकार करना पड़ता है। नहीं कोई बात नहीं। देखो वापस आ गया, क्योंकि एक पार्सल डिलीवरी करना है, वो लड़का खड़ा है वहाँ पे। ओके। हाँ अरे बोल, अरे बोल। वेट अ मिनट, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, मैं नीचे जाके वापस आता हूँ। आप लोग तब तक इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्रभु जी का, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यही एक दिन मैं कुछ दिन पहले क्वेश्चन की थी ना कि कोई अगर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमें कष्ट तो होता है, तो सामने से आंसर मिला था कि हम अपनी भक्ति को बढ़ाएं, लेकिन फिर भी कष्ट तो होता है ना। यही क्वेश्चन था मेरा आज जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कि सामने से हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या होता है ना,
गलत का साथ ज्यादा होता है, और जो तो इसके लिए हमें थोड़ा सफरिंग करना पड़ता है। बाद में सत्य में जयते होएगा, लेकिन हमें अभी सफरिंग करना पड़ रहा है। नहीं मतलब देखिए, अगर भगवत गीता का एग्जाम्पल लेते हैं तो पांडवों के साथ भी अन्याय हो रहा था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमको 5 गांव दे दो, हमको इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया। तब भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम सफरिंग ले लो, एंड में सत्यमेव जयते करेंगे। भगवान ने कहा वो नहीं, अगर मान रहा है तो युद्ध करो धर्म के लिए। तो भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि आप सफरिंग को सहते ही रहो कर। हरे अगर कृष्णा कोई प्रभु अन्याय जी। करता है तो। हरि हाँ बोल। प्रभु जी, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इसमें ये है कि जब भगवान ने वहां पर कहा भी है कि जब आपका अंतिम द्वार बंद हो जाए तब आप लड़ाई करो, उन्होंने ये बोला हुआ है, अंतिम हाँ, तो द्वार बंद हो जाए तब। मेरा यही कहना है कि अंतिम द्वार तक हम लड़ाई नहीं करेंगे, Yes. लेकिन जब सामने वाला अन्याय कर रहा है और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, वो यही सोच रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब सच है, और आप सच होके भी आप झूठे हो, हाँ, तब तो लड़ाई करना पड़ेगा ना फिर। तो अगर वो वही अन्याय सहन करेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, वही बात है ना कि जब आपकी समझ में कि जो आपकी समझ में नहीं, जो सबकी समझ में सत्य आपके साथ में है, आप सही कर रहे हो और सामने वाले को भी पता है कि वो सही, आप सही कर रहे हो, बावजूद उसको गलत कर रहा है, उसके लिए सबसे लास्ट ऑप्शन अगर कोई रास्ता नहीं रहा बचने का, तो फिर थोड़ा लड़ाई करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर अपने पास कोई जी। भी एक ऑप्शन है, बातचीत से कुछ माल होता है या कुछ थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन से कुछ मामला सुलटा लेना चाहिए। वहां पर बराबर। कोई ईगो नहीं रखना चाहिए कि हाँ मैंने बोला इसलिए नहीं, वैसा नहीं। कहीं कहीं एक बात मैंने सुनी थी बाहर से को, तो बोलते हैं ना कि कभी झगड़ा जब होता है ना, उसमें लोग क्या सोचते हैं, मेरी ही सुनी जाए। वहां ऐसा ना बोल के अगर मेरी भी सुनी जाएगा ये वर्ड आ जाए तो मैटर हाँ सुलझ जाता है। लेकिन अगर बराबर। सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं है, एट एनी कॉस्ट नहीं है, फिर उसके लिए फिर तो लड़ाई करना पड़ेगा। बराबर। मतलब हम कर सकते हैं यही। कर हरे सकते हैं, कृष्णा। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तब हाँ हाँ, बराबर प्रभु हमें जी, हम भी लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं रहते ना हमेशा, क्योंकि हम जो डेली का रूटीन में रहते हैं, हमको झमेला भी नहीं चाहिए रहता है ना। हमको झमेला नहीं चाहिए रहता है ना। हमें तो सहन करना ही है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है देन वी कैन गो फॉर दिट। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जैसे भी ट्रेन में हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं, कभी कभार अनायास झगड़ा करते हैं लोग, ठीक है ना, और छोड़ दो उनको, लेकिन अगर एकदम मारामारी करने पे आ गया फिर क्या करोगे, फिर तो अपने को बचाना ही पड़ेगा फिर तो। ऐसा है, नहीं तो किससे किससे लड़ते बैठोगे। अब भजन करें कि इनसे लड़े हम उनको तो लड़ना ही, हमको तो भजन करना है, हमारा भजन डिस्टर्ब होता है फिर उस टाइम पे। हमको किसी से लड़ना ये सब नहीं, में हम नहीं जाते ना। हाँ, ये सब में हम नहीं जाते ना। अपना एक जगह मिल गया, खड़े हो गए, स्टेशन आया, उतर गए, भीड़ में कोई धक्का दिया, उतर गए। नहीं माता जी, मेरे साथ में हुआ था जबरदस्ती के गले पड़ा था बंदा प्रभु वो। जी, मेरे साथ भी क्या हुआ जानते हैं, मैं वसई से ट्रेन में जाएगी बोल के खड़ी हूँ, और ट्रेन में भीड़ था इसलिए मैं चढ़ी नहीं। एक औरत मेरा हाथ खींचा और ट्रेन में चढ़ा दिया। मैं बोला अरे मुझे नहीं जाना था। बोले नहीं चलो। मैं बोला बेमतलब का झमेला, फिर भी चलो, मीरा रोड पहुंच गए, उतर गई मैं। ऐसा भी है पब्लिक, तो क्या झगड़ा करूं, झगड़ा नहीं उतर गई मीरा रोड। ऐसा ही तो वो तो होते रहता है, वो तो हम एडजस्ट करते, लेकिन कुछ चीज ऐसा हो जाता है ना, तो फिर वो पूरा फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है। और दूसरा ऐसा वहां भी है पे माता जी, इसलिए मैं दूसरा ऐसा भी कि हम कितना चाहे ना, कभी कभी अपना स्वभाव के हिसाब से हम रिएक्शन कर ही देते हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग भी इतने बड़े भक्त नहीं हुए हैं, हम प्रोसेस में है खाली। हाँ, लेकिन बड़े प्रभु जी कृष्णों का ये क्या संग होता रहेगा है तो ना, हो ये जाएगा तो धीरे धीरे। अलग हो जाता है। यस, आपको आंसर मिल गया पंचतत्व प्रिय प्रभु। कहाँ चले गए वो? हरि बोल। आप लोगों ने, सब हरि लोगों बोल ने प्रभु उनको जी। बहुत जोरदार फीडबैक दिया लंबा लगता है। कीर्ति है। रामभद्र हरि प्रभु ने थोड़ा हेल्प किया, अच्छा, लेकिन आप भी थोड़ा हेल्प कीजिए। रामभद्र हरि प्रभु का कहना ये है कि जब तक टल सकता है, अगर बात करके अगर मैटर सॉल्व हो जाता है
तो बात करके कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि बात करके भी अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है और अन्याय करने पे तुला हुआ है, तो उस टाइम पे तो हम ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। बराबर। सत्यम हाँ माता जी सबसे एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वो बता रही हैं कुछ, बताइए माता जी। हाँ प्रभु जी, यदि सामने वाला मजबूत है तो उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते ना, हमें बराबर। संतोष करना पड़ेगा। बराबर, शांत रहने मैंने का और संतोष की हूँ। हाँ, और अन्याय सहन करने का। हाँ वो उतना पावरफुल है तो हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, यस, क्योंकि वो झूठा है, हम झूठा नहीं बन सकते। बराबर। वो हम सही भी रहेंगे तो भी ऐसा उसका रहेगा पॉइंट बात करने का कि लगता है हम ही गलत वो सही है। अच्छा, ये फिजिकल मतलब अन्याय हो रहा है कि वर्बल हो रहा है, मारामारी हो रही है कि खाली शब्दों की बात है? नहीं नहीं प्रभु जी, प्रॉपर्टी हड़प ले रहे हैं पब्लिक, ऐसी बात हाँ है। सेम प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर। देखिए मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीजों में, बट गीता के प्रिंसिपल जो बताते हैं हमको उसके हिसाब से 2-3 चीजें हैं। एक तो पहली चीज है कि हमें ऑफकोर्स नहीं अन्याय सहन करना चाहिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको करेक्ट करना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन हम उस पावरफुल है तो हम नहीं कर सकते ना प्रभु जी, हाँ क्योंकि तो हम ही फिर गलते हो जाएंगे, हर जगह हम गलत होते जाएंगे। तो फिर उसको आप क्या समझेंगे? छोड़ देना, बोलते ना संतोष भगवान उसको आप संतोष करना ही भगवान उसमें। उसको आप हाँ प्रारब्ध समझिए, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका और ये सत्य कह रही है माता जी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। करेक्ट। विथ हर ग्रे हेयर, सिल्वर हेयर, शी इज एब्सोल्युटली राइट। इतना ही बोल सकते, वो प्रारब्ध है। और देखिए हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि सबकी प्रॉब्लम सेम होती है और हर स्थिति में सेम निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी के स्थिति के लिए अलग अलग देश काल और पात्र के हिसाब से अलग अलग समाधान निकलता है। यस बोलिए प्रभु जी। हाँ बस तो मैं वही पूछ रहा था कि एवरी कर्मा तो हम लोग अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसको भी तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो तो आगे नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब और भी अन्याय करेंगे, नहीं तो फिर दूसरों पे भी अन्याय करेंगे। देखिए नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बराबर। वो तो करते ही हैं प्रभु। ये जिसको होगा कितना उसी को उसका आंसर मिलेगा। ये जिसके साथ होता है ना उसको ही आंसर मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। बाकी लोग ज्यादा लेक्चर और फिलोसफी झाड़ो मत। सही बात है, किनको बीतना पड़ता है ना उनको ही मालूम है। जो इस प्रक्रिया से गुजरता है उसको ही मालूम है कि वो कैसे गुजर रहा है और उसका समाधान कैसे निकालना है। वो उसको भगवान बराबर मार्गदर्शन दिखाएंगे। बाकी लोग जो बोलेंगे हाँ प्रभु जी ऐसा करना चाहिए वैसा करना, अब बेचारा वो ऑफकोर्स भगवान को प्रे करना चाहिए, अल्टीमेट वही है। बट इसलिए देखिए मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि कुछ चीजों का जीवन में कुछ आंसर नहीं रहता है। देयर इज नो आंसर टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप भगवान बनना चाहते हैं क्या? हर चीज को जानने के लिए, हर चीज को जानने की कोशिश करना, हर चीज का समाधान प्राप्त करना, मतलब भगवान बन गए ना। नहीं हम हर चीज जानना नहीं चाहते, मेरा तो सिंपल क्वेश्चन था कि खाली अगर तो आपको आंसर नहीं मिल रहा है ना। हाँ तो आपको आंसर तो नहीं मिल रहा भगवान है पे ना। प्रभु जी भगवान पे तो छोड़ा हुआ है। भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि जो अन्याय कर रहा है ना उसको भी सद्बुद्धि दे कि वो अन्याय करके अपना कर्म नहीं बांधे, और हम हमारे साथ अन्याय नहीं हो, ये प्रार्थना तो करता ही हूँ रोज। देखिए हम अपनी तरह से अपनी साइड से प्रयास कीजिए उसको सॉल्व करने का। अर्जुन ने भी प्रयास किया ना गीता में। अर्जुन के सामने जो समस्या थी वो भी अन्याय की समस्या थी जी, लेकिन वो पावरफुल थे अर्जुन। हाँ जो भी है, लेकिन उन्होंने अर्जुन भी पावरफुल थे, पांचों भाई पावरफुल थे, वो कर सकते थे। लेकिन हमारे साथ यदि हम हमारे हस्बैंड नहीं है और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो उसके सामने हम सामना नहीं कर सकते प्रभु जी, हमें संतोष करना पड़ेगा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। नहीं कर सकते तो हमको थोड़ी ना इस जीवन में यहीं पे सब कुछ हमारा यहाँ पे बना हुआ है। हम लोग फिलोसॉफी को ठीक ठीक से नहीं समझते, इसलिए हमको प्रॉब्लम होती है। आप अगर अपनी दुनिया को सब कुछ मानना चालू कर दिए तो फिर यहीं पे सब कुछ है, यही मेरा शरीर है, यही घर है। अरे इसके परे भी तो कोई बड़ी संपत्ति है ना आपकी। जी जी जी। तो उसको पाने के लिए फोकस कीजिए। अभी कुछ चीजों को आंसर नहीं है लाइफ में। देखिए ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी कभी बहुत बार मतलब कभी महाराज के पास जाते होंगे, कहीं किसके पास जाते होंगे,
महाराज घर में ये समस्या है, महाराज घर में वो समस्या है, प्रॉपर्टी का ये समस्या है। जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना? नहीं प्रभु जी, मैं कहीं नहीं गई, हरे नहीं करते। मैं कहीं नहीं गई प्रभु जी। आई मीन टू से हम लोग जाते हैं ना काउंसलर के पास, अरे मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। अभी ठीक है, काउंसलर अगर दे सके समाधान और आप समाधान पा सके तो फिर पाइए, नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? समझो अभी आप बताइए पंचायत प्रभु, आपको अगर कोई समाधान नहीं मिल रहा है एट इमीडिएट लेवल, क्या करेंगे आप? नहीं पा सकते हैं तो ऑप्शन है कि या तो फाइट करो या तो फिर जो है उसको भगवान की इच्छा भूल जाओ। मान के आगे बढ़ो। हाँ भूल जाओ। हाँ, तो फिर आपने क्या स्वीकार भूलने किया? में भला है। क्या स्वीकार किया आपने? प्रभु जी भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। अभी रवि प्रभु बोलेंगे ठीक है, हमारा क्लास ऑफिशियली वो कोऑर्डिनेट करते हैं, तो क्लास को आगे बढ़ाओ। मैं कुछ नहीं करता हूँ प्रभु जी, भक्तों अगर प्रे करेंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा समाधान निकलेगा। बिकॉज मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, हमको क्लास करना है आगे। ये तो सिर्फ बात आई थी, इसके लिए मैंने पॉइंट रेज किया। आप सिर्फ ठीक है। प्रे कीजिए कि जो भी हमारे सबके लिए अच्छा हो वही समाधान निकले, बस वो वही रिक्वेस्ट। यही आपको निर्णय में आना चाहिए हमेशा। दैट्स द आंसर, यही उत्तर है प्रश्न का। जो चीज हमारे बस की नहीं है उसे हम क्या करेंगे? नहीं कर सकते, कुछ तो नहीं कर सकते। अभी किसी को समझो किसी का अगर पानी में घर बह गया तो क्या करेंगे? अभी बह गया तो बह गया, क्या करेंगे आप बोलो? व्हाट यू डू? आपने गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन दिया, पैसा दे दो, नहीं दिया तो क्या करोगे? इसीलिए मैंने कहा ना, आपको जीवन में कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट, होल्ड इट हैंड होल्ड करके। अरे भागवत में जितने भी उदाहरण दिए गए इसी के तो उदाहरण है। परीक्षित महाराज ने कौन सा पाप किया था, उनको इतना बड़ा 7 दिन के अंदर मरने का सजा मिला उनको? परीक्षित महाराज क्या बोले? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? चक्रवर्ती सम्राट हूं मैं। देखिए, इसलिए भागवत के सारे उदाहरण यही सिखाते हैं हमको कि हमें कुछ चीजों को आंसर नहीं मिलेगा, उसको जस्ट भगवान का इच्छा समझ के आगे बढ़ना होता है, नहीं तो आप उधर ही अटक जाएंगे। और इसीलिए गीता क्या कहती है, इस श्लोक में भी कह रहे हैं, देखिए इसी श्लोक, लेट्स कम बैक टू श्लोक। इसीलिए कहते हैं कि सिद्धियों असिद्धियों निर्विकार, कि हमें सिद्धि तथा असिद्धि, सफलता या विफलता में सम रहना चाहिए। गीता का प्रोमिनेंट मैसेज है। हमें नहीं पसंद आएगा तो भी करना ही पड़ता है। ये क्या करें अभी? या तो अपने आप को बर्बाद कर दो, फिर डिप्रेशन में जाके गुस्से से लड़ाई झगड़ा करके, है ना? यही तो होता है ना। ड्रग्स ले लो, अल्कोहल ले लो, मरो फिर जाके कहीं पे। या फिर दूसरा उपाय है, कृष्ण को दे दो, एक्सेप्ट करो कि ये यही चीज है, क्या करें, नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस रवि प्रभु, आप बताइए आपके अनुभव से। प्रभु जी 2-3 तो मेरे लाइफ में इंसिडेंट है, और एक दूसरा प्रभुपाद जी का भी इंसिडेंट है। यस, प्रभुपाद जी जब फॉरेन में थे तो वहां पे प्रचार कर रहे थे, तो एक बार एक बंगाली बाबू थे, वो इतना जोर से प्रभुपाद जी को चिल्लाए कि ये तुम क्या हरे कृष्णा लगा के रखा है, भागो यहाँ से, इधर भी छोड़ा नहीं है, भारत में करो ये सब, इधर कोई नहीं है। तो सबको पता है कि प्रभुपाद जी जब किसी को कुछ बोलते हैं तो ऊपर से नीचे पूरा झाड़ देते हैं। इन प्रभुपाद जी उसको एक शब्द नहीं बोले, तो शिष्य लोग इतना क्रोध हो गए थे वो बंगाली बाबू के ऊपर कि ये हमारे गुरु को ऐसा कैसा बोल रहा है, ऐसा कैसा लैंग्वेज यूज कर रहे कि भागो यहाँ से, ऐसे तो सहन नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने भी अपने आप को संयम रखा। फिर जब ये सब मामला खत्म हो गया तो प्रभुपाद जी को जाके बोला कि आप उनको कुछ बोला क्यों नहीं? तो बोले कि ये मेरे गए जन्म के कुछ कर्म हो गए, इसके लिए मैं उसको कुछ बोला नहीं उनको। अगर मैं उनको कुछ बोलूंगा, रिएक्ट करूंगा तो वो और चिढ़ेगा। तो सेम एक मटेरियल वर्ल्ड में भी मैंने जस्ट यहाँ पे देखा है, हमारे बिल्डिंग में बाइक पार्किंग में भी हम देखते हैं। बाइक पार्किंग के लिए जब मैं पिछले 8 साल से एक जगह पे बाइक लगा रहा था, अचानक से एक आदमी बोलता है तुम यहाँ पे बाइक नहीं खड़ा करोगे, पहले हम करते थे। बोला पहले कब करते थे? 8 साल पहले करते थे, तो अब तो पिछले 8 साल से मैं कर रहा हूँ। तो वो मेरे से झगड़ा करने लगा। अभी जब झगड़ा करने लगा तो बोलते तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। बोला हमको तुमसे मुकाबला भी नहीं करना है। फिर मुझे तुरंत रिवील हुआ कि जो हमारा तो त्याग का भाव है ना, हम तो वैसे ही कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं हमारे जीवन में, जो बुरा है इसको छोड़ते जाओ। जैसे एक साधु का आता है ना, जो एक आदमी ने पूरा अपना साम्राज्य छोड़ दिया,
भगवान को प्राप्त करने के लिए, और हिमालय में चले गए, वहां पे नदी के किनारे बैठते थे पत्थर के ऊपर तपस्या करने के लिए। एक दिन वो नदी में स्नान करने गए तो वही पत्थर पे कोई दूसरा साधु बैठ गया, तो वो उससे झगड़ा करने लगा, अरे तुम यहाँ पे कैसे बैठ गए। तो उनको वो शिक्षा देने के लिए, भाई तब जब तुम पूरा साम्राज्य छोड़ के आए हो तो तुमको एक पत्थर से आसक्ति है। तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीज है कि अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो हमें कुछ एक्शन नहीं करना चाहिए, ना रिएक्ट करना चाहिए, हमको उसको उसी स्थान में रहना, यानी हमको कुछ जवाब नहीं देना है, उसका वेट करना चाहिए वो परिस्थिति का। तो भगवान हमको बुद्धि भी देंगे या सामने वाले को भी बुद्धि देंगे और वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यस करेक्ट, दैट्स व्हाई सिद्ध्यो असिद्ध्यो समभूत्वा, हमें क्या करना चाहिए, सम रहना चाहिए। एंड वही चीज यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं प्रभुपाद इस परपोर्ट में। ऐसे कर्ता को क्या बोलते हैं, सात्विक कर्ता बोलते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं 1, 2, 3 चौथी लाइन में, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है, वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में समभाव रहता है, ऐसा कर्ता सात्विक है। नाउ नेक्स्ट 27 नंबर के श्लोक में बताएंगे राजसिक कर्ता के बारे में। रागी कर्म फल प्रेप्सुर, रागी कर्म फल लुब्ध हिंसात्मक असुचि, हर्ष शोकान्वित कर्ता, राजस परिकीर्तित, परिकीर्तिता। ओके अनिता माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राशि कहा जाता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। ओके थैंक यू सो मच। तो सत्वगुण का अपोजिट यहाँ पे दिखलाया गया है। पहला वाला जो सत्वगुणी करता था वो सुख दुख या सफलता विफलता से प्रभावित नहीं होता था, और ये जो करता है राजसी वो विफलित अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि हर्ष शोकान्विता, हर्ष और शोक इनसे अफेक्टेड हो जाता है। अब देखिए इस श्लोक की जो पहली लाइन है, पहली लाइन में बताया गया है कॉन्शियसनेस बिफोर डूइंग एक्टिविटी, चेतना कोई किसी भी कर्म को या कार्य को करने के पहले की चेतना क्या है व्यक्ति की। रागी कर्म फलो, मतलब कर्म फल के लिए क्या कर रहा है वो, इच्छा कर रहा है, इच्छा, कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन इच्छा कर रहा है, और कर्म पूरा होने के बाद क्या होता है, दुखी हो जाता है या सुखी हो जाता है कर्म प्राप्त होने से, फल प्राप्त होने से। जबकि सत्वगुणी कर्ता जो रहता है, ना तो शुरू में वो सुखी दुखी रहता है, ना तो अंत में, वो समभाव रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इसलिए देखिए ये रजोगुण का सबसे बड़ा नुकसान है, रजोगुण का। हम लोग बहुत बार प्रक्रिया के ऊपर ध्यान नहीं देते, फल के ऊपर ध्यान देते हैं। अभी भक्ति शास्त्री एग्जाम लोग सपने देखते रहते हैं, अभी मेरा एग्जाम होगा 100 आउट ऑफ 90% तो मिलने चाहिए पक्का, 95। फिर मेरा ब्राह्मण दीक्षा होगा, फिर मैं मंदिर में ऐसे सेवा करूंगा, मैं भगवान का श्रृंगार करूंगा, सबसे अच्छा श्रृंगार करूंगा, सबसे बढ़िया, सबको परास्त कर दूंगा, मैं ऐसे आरती करूंगा, फिर मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा तो लोग मेरे को इनवाइट करेंगे, सो एंड तो फिर ऐसे चलता रहता है। और बेचारा यहाँ पे एग्जाम देने के लिए अभी रेडी भी नहीं हुआ है। इसे कहते हैं प्रक्रिया के ऊपर ध्यान न देते हुए उसके फल के ऊपर चिंतन करना। गीता हमें ये संदेश देती है कि अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दो, कार्य से उत्पन्न होने वाले फल के ऊपर मत ध्यान दो, क्योंकि फल तो देने वाला कोई और है। वो चाहे खट्टा फल देगा, मीठा देगा। आप देखते हैं ना, कभी कभी लोग अच्छा मेहनत करने के बाद भी खट्टा फल मिलता है, कड़वा फल मिलता है, क्योंकि हम सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है, श्री हरि की इच्छा होती है। इसलिए तो ये सेंट्रल लाइन है पीछे जो बताया गया 5 फैक्टर, दैव सबसे बड़ा फैक्टर है। दैव नाखुश तो सब कुछ, लेकिन फिर भी हमें अपना कर्तव्य करना ही है। ये नहीं देखना है कि अरे पिछली बार फल खराब आया था, अभी भी फल नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, दैट्स इट, अनासक्त भाव में रहकर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राजसी व्यक्ति क्या करता है,
अपने कर्म के ऊपर ध्यान न देते हुए फल के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में व्यस्त रहता है। और जबकि संसार आरामदेह बनने वाला है नहीं, ये शरीर आरामदेह बनने वाला है नहीं। 40, 30, 35 होने के बाद ये शरीर अपना जवाब देना चालू कर देता है। किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का वो प्रॉब्लम है, किसी का अब अल्टीमेटली फिर आंख में प्रॉब्लम आता है, बाल में प्रॉब्लम आता है। अभी जिसके बाल धोएंगे उसको प्रॉब्लम आएगा, अब काटेंगे तो बाल नहीं दिखते। फिर दांत में प्रॉब्लम आता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, अल्टीमेटली सो जाता है बेड के ऊपर, फिर भी सोचता है आरामदेह कैसे बनाऊंगा। क्या जरूरत है? ये दुनिया आरामदेह नहीं बन सकती। जो बन सकती है बन गई है, जितनी भी आपको भगवान की कृपा से बनी हुई है। तो उसके आगे आपको यहाँ ये सब हमको इसीलिए भगवान देते क्योंकि तुमको यहाँ नहीं रहना है। आपको क्या करना है? वहां जाना है जहाँ अपना घर है, सही ना? तो इसलिए भगवान ये इंडिकेशन देते रहते हैं, तुमको मैं यहाँ आराम से नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम यहाँ आराम से, तो प्रतिकार करते हैं भगवान का, बस उसी से कर्म निर्माण होता है। यही लड़ाई चलती आ रही है भगवान के और हमारे बीच में। भगवान बोलते हैं वहां से निकल जाओ, हम बोलते हैं हमको यही रहना है। भगवान बोलते जाते हैं अरे मत रहो वहां पे, क्यों रहना चाहते हो, मेरे पास आओ। फिर अंत में भगवान भी थक जाते, बोलते रहो उधर मरो। हम लोग बोलते हैं हम मर रहे हैं। तो तुम मरने के लिए यहाँ पे रहेगा, तुम मरेगा ही ना, और क्या करेगा। तो दैट्स व्हाई है, देखिए ये जो यहाँ लिख रहे प्रभुपाद, सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है, सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की प्रत्येक वस्तु स्थायी और कभी नष्ट नहीं होगी। हम सब यही सोचते हैं ना, आज मैंने पैसा बनाया, घर बनाया, नष्ट नहीं होगा ये कभी, चलता रहेगा जिंदगी भर। अरे खुद का शरीर नहीं चलेगा तो फिर तुम्हारा संपत्ति क्या रहेगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। सो लाइक दैट ये रजोगुणी करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य करता है। जैसे अजामिल 6th कैंटो में इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या नहीं किया, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, सुशील पत्नी को घर से निकाल दिया, ब्राह्मण चोर डकैत बन गया, अनियंत्रित इच्छाओं को तृप्त। ये जो रजोगुण का लक्षण है बहुत खतरनाक है। ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। तो आप सब लोग देख लीजिए हमारी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो अत्यधिक प्रसन्न, और नहीं होता तो दुखी हो जाता है। ये है रजोगुणी कर्ता। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद बताएंगे तमोगुणी कर्ता क्या होता है। अयुक्तम प्राकृत स्तब्ध, शठो नैष्कृत को आलस, विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। नीलवर्ण प्रभु सबसे पहले ज्वाइन हुए थे वो, नीलवर्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस भरपूर पढ़िए। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पट्टू है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ एकदम डिटोरेटेड कंडीशन, सबसे बेकार हालत। पहले हालत थोड़ी अच्छी थी, जो समभाव में रहता है। दूसरा कभी सुख और कभी दुख। ये तीसरा केवल दुख ही दुख, तमोगुणी। इसको कभी सुख मिलता ही नहीं है, राइट? क्योंकि क्या करता है वो, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है। और आपने कभी कभी देखा होगा ये इंटरमिक्सिंग में रहता है। प्रकृति के 3 गुण बहुत ही जटिल तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ये किसकी डिटीज है? कुलदीप प्रभु। क्या बात है, और निता है। आपके घर के डिटीज है क्या? कहाँ पे फोटो चल रहा है? अच्छा मंदिर में गए हैं। अच्छा अपने मंदिर में गए हैं। गिरधारी जी में है क्या? कहाँ के फोटो है? कुलदीप प्रभु। हाँ राधा गिरधारी है। जय हो। मैं गिरधारी सेवा में हूँ, तो दर्शन करा दो, अभी बंद होगा 2 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपको समभाव में रखे, विकट और निकट परिस्थितियों में
कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे पेशा रहता है नो टीचर का पेशा मतलब क्या है, सत्व गुण में, बराबर ना। लेकिन उसका लाइफस्टाइल कैसे है, रजोगुणी। टीचिंग करेगा तो सोचेगा 4 लोग मेरे को जानेंगे, फोटो खींचेंगे, मेरा पैसा मिलेगा इतना। मतलब प्रकृति के 3 गुणों का जो खेल है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार आप समझ में नहीं पाओगे कि क्या चल क्या रहा है। ये सब नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अल्टीमेट आंसर है सारे प्रश्नों के लिए। एक सुंदर लेक्चर मैंने सुना था राधानाथ महाराज का। महाराज बोलते हैं कि कभी कभी हमारे पर यही प्रश्न का उत्तर पंचतत्व प्रिय प्रभु के, हमारे पर अगर कभी कभी अन्याय होगा तो हमें सहन करना चाहिए। महाराज बोलते हैं नहीं करना चाहिए हमें, मतलब हम अपना अब्यूज नहीं होने देना चाहिए, हमें करेक्शन करना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे, हम उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप करेंगे भी तो परिस्थितियां आपको विवश कर देंगे, आप वैसे ही रहेंगे। तो महाराज बोलते हैं कि हर परिस्थिति में अपने आप को विजयी बनाना, ये भी क्या है, विजय बनाने की कोशिश करना, ये भी क्या है, भगवान के प्लान को प्रतिकार करने जैसा है। कभी कभी हम लोग हम्बल होने से ज्यादा अच्छे भक्त बनते हैं। डू यू अग्री और नॉट? कई बार अगर हम हम्बल हो जाए तो अच्छे भक्त बनते हैं। तो भगवान हमें हम्बल बनाते हैं। अभी ठीक है, आप भी, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सच में भगवान हम्बल बना रहे हैं कि ये व्यक्ति हम्बल बना रहा है। आप फिलोसॉफी को बहुत तोड़ मरोड़ करते हैं प्रभु जी, कभी ऐसे बोलते कभी। देखिए एक चीज है, हमें किसी स्थिति को बिल्कुल स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी। दैट्स इट। उसको स्वीकार करने की मनस्थिति तब बनती है जब हम अच्छा जब करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा भक्तों का सेवा करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, वो चेतना आ जाता है, बस दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग। अब ये जो ऐसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए इन व्यक्तियों के 28 नंबर में, युक्त और अयुक्त। युक्त मतलब कनेक्टेड रहना, अयुक्त मतलब कनेक्टेड ना रहना। तो अयुक्त प्राकृत, अयुक्त यानी कि यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं शास्त्रों के आदेशों को न मानने वाला भौतिकवादी व्यक्ति। और इंटरेस्टिंग, स्तब्ध करके शब्द इस्तेमाल किया गया। स्तब्ध मतलब हठी। 2 शब्द हमने हिंदी में देखा होगा, जिद्दी और हठी। सुना आप लोगों ने, जिद्दी और हठी? जिद्दी शब्द थोड़ा पॉजिटिव है और हठी निगेटिव है। भागवत में ध्रुव महाराज जिद्दी थे, नहीं मुझे अपने परदादा से भी बड़ा किंगडम प्राप्त करना है, उसको कहते हैं जिद। और दुर्योधन को नारद मुनि ने कहा था कि छोड़ दे, पांडव के साथ लड़ाई मत कर, तेरा विनाश हो जाएगा, नहीं करूंगा, उसको कहते हैं हठी। हठ मतलब जैसे कैकेयी ने भी हठ किया था ना, भरत को ही राजा बना के रहूंगी, उसको कहते हैं हठ। तो यहाँ पे उस व्यक्ति की बात की जा रही है जो निगेटिवली है, हठी। और दूसरा शब्द है ना, और एक यहाँ पे दिया गया है शठो। शठो मतलब कपटी, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। आगे आगे जाएंगे आप, 586 पेज पे प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते। भद्र यानी कि सज्जन, और सामान्यतः सदैव कपटी तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। मतलब जितना हम दूसरों का अपमान करेंगे उतना आनंद आता है हमको, राइट। उसी के लिए और एक शब्द इस्तेमाल किया गया है नीचे, उसके आगे नैष्कृतो। नैष्कृतक मतलब अन्यों का अपमान करने में पटु। पटु मतलब एक्सपर्ट। कोई जब करने में है ना एक्सपर्ट हो सकता है, कोई कुकिंग करने में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई खेल के लिए, ये दूसरों का अपमान करने में पटु रहते हैं, तमोगुणी करता। दूसरों को अपमान कर दिया, देखा कैसे मैं उसको कितना मजाक उड़ाया उसका। होते हैं कुछ लोग अपने समाज में, हर बात पे लोगों का मजाक उड़ाएंगे, और वो ऐसा करके देखेंगे, देखो मेरे अंदर कितना आर्ट है, कितना कला है, देखो रजोगुणी। और ये जो शठो है, शठो खास करके आज के युग में आप देखेंगे, टीन एड्स आते हैं। टीन एड्स पता है आपको, बच्चों के एडवर्टाइज, बच्चों के लिए एडवर्टाइज। ये लोग इतने कपटी होते हैं, ये एडवर्टाइज मीडिया वाले, जानते हैं कि व्यक्ति को कौन से एड से लुभाया जा सकता है, पूरा प्लानिंग करते हैं वो लोग। बच्चे छोटे छोटे कार्टून देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, उनको कुछ समझ नहीं होती है, कुछ कैरेक्टर अच्छा लगता है ना, तो वो कैरेक्टर को लेके एडवर्टाइज करते हैं, ये चीज ले लो,
ये नो खिलौना ले लो, ये गाड़ी ले लो। बच्चों को कुछ अकल नहीं होती है, कौन क्या बोल रहा है। ओ, मेरा कैरेक्टर देखो, मेरा छोटा मोटू पतलू, क्या क्या आता है, मोटू पतलू आता है, छोटा भीम आता है, बड़ा भीम आता है, क्या क्या आता है आज के जमाने में पता नहीं। मेरा भांजा है, वो कभी कभी देखते रहता है, सिंघम आ गया सिंघम। आपके घर में बच्चे देखते होंगे ना ये सब। हमारे टाइम में थोड़ा सात्विक कार्टून आता था, मोगली का। हाँ प्रभु जी देखते हैं। यस, इतना मतलब आप लोगों ने मोगली देखा आपके टाइम में? मोगली नहीं, आपके टाइम में नहीं था, मोगली था। मैंने देखा। अरे प्रभु जी था ना, मोगली था, डीडी था, गैंगस्टर था, अरे इंग्लिश का कुछ फेमस था। बस कीजिए, सबकी भावनाएं उभर कर बाहर आ रही है। टीपू सुल्तान। सत्यभामा माता जी के टाइम पे मोगली था। जी जी प्रभु जी, मुगली देखे हैं हम लोग, बच्चे देखते थे ना हम लोग। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी देख लिया। वही बोल रहा हूँ, आपके जमाने में मोगली कहाँ से आ गया? तो टॉम एंड जेरी था, पॉपॉय था। तो कम से कम लोग क्या होते थे, थोड़ा प्रकृति को भी देख लेते थे, है ना। मोगली में तो कितना निसर्ग दिखाया हुआ है, जंगल, नदियाँ, पहाड़। तो एटलीस्ट थोड़ा सात्विक था वो, थोड़ा राजसिक था, लेकिन आजकल पूरा तामसिक रहता है। और पहले लोग इतना टीवी भी नहीं थी प्रभु जी। हाँ, पहले इतना हमारे जमाने में टीवी नहीं थी, तो थैंक्स बाद में टू हुआ। माया, हमको इतना बड़ा आविष्कार दिया उसने, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। फायदे का भी है और ज्यादा नुकसान का है। मेजोरिटी तो नुकसान करने वाला है, माइनॉरिटी फायदा करने वाला है, डिपेंडिंग ऑन है ना हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, भक्तों के संग में, केयर प्रोटेक्शन में। बड़े लोग क्या करते हैं, इस तरह से प्लानिंग करते हैं, और बच्चे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। घर में आपने देखा होगा बच्चे जिद करते हैं बहुत बार। ये जिद कहाँ से आती है उनको? ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, बस वही जहाँ देखा उन्होंने वहीं से पकड़ लेते दिमाग में। और हरे उनको कृष्ण समझ। प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये एक फैमिली है, डिवोटी फैमिली। ये आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये टॉपिक निकाला ना। तो टीवी में, कार्टून में इस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता है अभी की न्यू जनरेशन बच्चे लोगों को, छोटे बच्चे लोगों को, जिनको बचपन से ये सिखाया जाता है बस मारो तोड़ो। जैसे पबजी है, यस, कॉन्ट्रैक्टर है कि लोगों को कुछ भी किया उड़ा डालो इसको। तो ये लोग जो बाहर खिलौना भी मिलते हैं ना, इसलिए बड़े बड़े बंदूक वगैरह रहती है, लोग को बचपन से ही आतंकवादी टाइप का ही पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा। लोगों को बस मारो उड़ाओ। तो छोटे बच्चे लोग भी अपने माँ बाप को ऐसे ही करते हैं, वो बंदूक दिखाते और ऐसे मारते हैं, क्योंकि वो सब कार्टून में वही देख रहे हैं, उनका माइंड ही उस तरीके से हिप्नोटाइज हो रहा है। करेक्ट। तो मतलब ओवरऑल ये जो बनाने वाले लोग हैं वो सब कौन है? तामसी लोग हैं। बाबू अकेले है और वो बनाते हैं ऐसी चीजों को जिससे डिस्ट्रक्शन हो। तमोगुण मतलब डिस्ट्रक्शन। सो दैट्स व्हाई हमें, हम जितना स्क्रिप्चर से कनेक्टेड रहेंगे, शास्त्रों से, उतना हमारा बुद्धि साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो जितना हम शास्त्रों से दूर जाएंगे, इसलिए पूर्व जमाने में घर में माता पिता भी अपने बच्चों को, दादी अम्मा रात को सुलाते समय पौराणिक कहानियां सुनाते थे, राइट। महाभारत की कथाएं, कृष्ण लीलाएं, रामायण की कथाएं, तो उनका चेतना। हमारे समय था प्रभु जी। तो अभी आपको ये रोल प्ले करना है। आपके घर में जो है मेहमान आया हुआ नया, उसको आपको ये सब सिखाना है, बताना है, राइट। ऐसा करेंगे तो फिर हमारा, अभी आजकल मजबूर ऐसा, माँ को समय भी नहीं है कि वो अभी जॉब करती है, घर में काम, ये सब घरदार, अभी क्या बच्चों को, सो जा, टाइम नहीं मेरे पास कथा बताने के लिए तेरे को। लेकिन संस्कार की बात है, अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो संस्कार बन पाएगा बच्चे का, अदरवाइज नहीं बनेगा। एंड देन अनदर थिंग, हाँ यस माता जी, क्या सोने से पहले कहानी सुनना जरूरी था, कहानी सुने बिना नींद नहीं आती थी, ऐसा था। अभी सोने से पहले मोबाइल नहीं देखेंगे तो नींद नहीं आती है। उतनी जरूरी नहीं प्रभु जी, मोबाइल खाली जितनी जरूरत है उतनी जरूरत के लिए यूज करते हैं। ये सब बाकी लोगों के लिए संदेश है, ठीक है ना, जो जो सुन रहे हैं। और दीर्घ सूत्री मतलब प्रोकास्टिनेटिंग, जो काम आज हो सकता है उसे कल करेंगे, कल नहीं हो सकता परसों हो सकते हैं, इस तरह से उसको प्रोकास्टिनेट करते 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 जाना। एंड देन प्रॉपर लिखते हैं विषादी मतलब खिन्न, डिप्रेस्ड। अब देखिए होता क्या है ना, हम जड़ पदार्थ में से रस खींचना चाहते हैं। ये शरीर हमारा जड़ है, जितने भी भौतिक शरीर सारे जड़ है। जब तक उसमें जीवात्मा थोड़ा कुछ सिम्टम दिखता है, लेकिन वो भी भौतिक स्तर पे है, जीवन जी रहा है, इसलिए उसमें से जो हम
मतलब कुछ भी खाने की चीज हो, घूमने की, सब जगह से हम इंजॉय करना चाहते हैं, इंजॉय लाइफ, लेकिन इंजॉय होता नहीं है। तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन आता है आदमी को। देखिए आप देखे होंगे कि ऐसे हमारे समाज में मैक्सिमम लोग डिप्रेस क्यों है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये मैंने प्लान किया था वो मेरा पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही लोग है ना, प्लान सक्सेसफुल होने के बाद भगवान का धन्यवाद देने वाले और थैंक यू बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। मैक्सिमम लोग तो यही है कि मैंने ये चीज करना चाहा, हुआ नहीं, मैंने इससे आनंद प्राप्त करना चाहा, हुआ नहीं, ये व्यक्ति ने आनंद दिया नहीं। दैट्स व्हाई ये डिप्रेशन जो है समाज में बढ़ते जा रहा है, बिकॉज पीपल डोंट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करते कि भाई ये स्थिति में नहीं बदल सकता। कभी कभी स्वीकार करेंगे और भगवान में आनंद लेना चालू करेंगे तो भगवान में दिव्य आनंद है, ऐसा आनंद है कि जो एक बार लेंगे तो फिर किसी भी भौतिक आनंद में उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। इसीलिए देखिए जितने भी मेंटल डिसऑर्डर आज होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास लोगों की जाने की संख्या इतनी क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि इतना तमोगुणी लाइफस्टाइल है कि उसमें से बाहर निकलना लोगों के लिए कठिन है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे कर, जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वो वर्षों तक घसीटते जाते हैं, वे दीर्घसूत्री होते हैं, खिन्न रहते हैं। ये हो गया 3 गुणों में, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, कर्ता। एंड आई होप आपके पास अभी 9:06 हो गए हैं, बट इफ यू गिव टाइम तो हम लोग भी ट्राई टू कंप्लीट। और 3, 29, 30, 31 या है टाइम आप लोगों के पास, और 5-10 मिनट। यस प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्णा। तरला स्वरूप पता जी आपके पास टाइम है? नहीं है प्रभु जी। अच्छा, तो आधे लोग बोल रहे हैं कि प्रभु जी एक तो पहले हम लोगों ने बहुत ग्रुप डिस्कशन कर लिया तो अभी टाइम कहाँ है, हमको प्रसाद लेने दीजिए। आप तो प्रसाद लेके बैठे होंगे, अभी ये इको भी हो रहा है यहाँ पे। तरला स्वरूप माता जी को म्यूट कर दिया मैंने, कभी कभी होता है ऐसा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। 29 नंबर में बताएंगे कि अलग अलग प्रकार की धृति या बुद्धि कैसे होती है। लेट्स स्टार्ट। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणतः स्त्रीविधम शृणु वर्तमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। पढ़िए वंदना हो जा माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो बुद्धि और धृति 2 अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि मतलब बुद्धि और धृति मतलब धैर्य या डिटर्मिनेशन किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इन 2 चीजों को, डिटर्मिनेशन, निश्चय और बुद्धि, ये प्रकृति के 3 गुणों में कैसे स्थित रहते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं। और आप बोलेंगे कि इसके पहले प्रभु जी ज्ञान के बारे में बताया तो फिर बुद्धि क्यों बता रहे हैं वापस? ज्ञान और बुद्धि दोनों सेम लगता है हमको, बराबर ना? भगवान पहले ज्ञान, कर्म और कर्ता के बारे में बता चुके हैं 3 गुणों में। अभी बोल रहे हैं कि मैं और कर्ता के बारे में लास्ट में बताया। अब बोल रहे हैं कि आपको ज्ञान और धैर्य या धृति, डिटर्मिनेशन, इसको मैं बताऊंगा। तो आप बोलेंगे ज्ञान और बुद्धि दोनों सेम हो गया ना, क्या फर्क है? बेसिकली ज्ञान इज मोर इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, समझना, और बुद्धि इन मोर इन टर्म्स ऑफ एक्शन। करेक्ट ना माता जी, अनिता माता जी? करेक्ट और नॉट? प्रभु जी, बुद्धि है ना भेद करती है, जो ज्ञान है वो बताता है, और बुद्धि भेद करती है कि सही है कि गलत है और कैसे इसे एप्लीकेबल करना है। आधे लोग बोलेंगे तो हमको बाउंसर जा रहा है प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि एक समझाता है और एक कराता है। बुद्धि रहेगी तो ही ज्ञान आएगा। दोनों सेम है लेकिन डिफरेंस है छोटा सा। ज्ञान मतलब हम लेते हैं, बराबर? जैसे आपने देखा लाल कलर का पंछी उड़ रहा है, सामने एक पेड़ है, वो ज्ञान हमने लिया। अब वो लेने के बाद अभी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसको वो पेड़ को जाके काटना है कि पानी देना है, ये बुद्धि डिसाइड करता है। इसीलिए बुद्धि इज मोर इम्पोर्टेंट देन ज्ञान। ज्ञान तो इम्पोर्टेंट, उसके आगे बुद्धि अभी तो। लेकिन इसलिए देखिए क्या होता है, हम लोग इतना ज्ञान लेते हैं लेकिन फिर भी
हम लगता है कभी कभी वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे शुरुआत किया था, क्योंकि बुद्धि उसे ठीक से अप्लाई नहीं कर रही है, समझ नहीं, प्रोसेस नहीं कर रही है उसको। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे बताएंगे हम 3 गुणों में प्रभुपाद तो भगवान। तो अभी 30 नंबर में बताएंगे सत्वगुणी, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, निवृत्तिं च, कार्याकार्ये भया भये, कार्याकार्ये भयाभये, बंधं मोक्षं च या वेत्ति, बन्धं मोक्ष च या वेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये पढ़िए सरस्वती अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य वह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहली बुद्धि है जो बताती है हमें कि गलत क्या है, सही क्या है, प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए हमारी, और किस चीज से हमें निवृत्त होना चाहिए। सत्व गुण में ये हमें डिस्क्रिमिनेशन आता है, जो माता जी अभी कह रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन आता है, समझ आती है, भेद आता है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे और जिन लोगों को नहीं आता ये भेद, जिनकी बुद्धि सत्वगुण में नहीं रहती है, वो क्या करते हैं, मूर्खों जैसा कार्य करते हैं। जैसे इंग्लिश में कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, यानी कि मूर्ख लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बुद्धिमान लोग नहीं जाते। जैसे मूर्ख लोगों को पता है कि रोज शराब पीने से क्या होता है, लिवर खराब होता है, जिंदगी खराब हो जाती है, घर खराब होता है, परिवार खराब होता है, रिश्ते टूटते हैं। मूर्ख लोग लेकिन वही जाते हैं वापस बार बार, क्योंकि बुद्धि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती है। जैसे पतंगे रहते हैं ना, वो अग्नि में जाके डैश स्पीड से जाके टकराते हैं और मर जाते हैं। देखते नहीं कि अग्नि है, जलाएगी हमको, मार डालेगी। केवल अग्नि ही दिखने से अच्छा होता है क्या, चमकने से नहीं ना। तो लोग कुछ ऐसे मूर्ख रहते हैं कि चमकीला दिख रहा है, चमकीला दिख रहा है तो पक्का सोना रहेगा, पकड़ो उसको। तो पीला कुछ भी हो सकता है ना, पीला टॉयलेट भी होता है बाय द वे, सॉरी। प्रभुपाद कहते हैं कई बार आपने परपोर्ट्स में कि योगी के लिए गोल्ड इज लाइक येलो स्टूल। जो व्यक्ति ने इस जगत का भेद जाना है और डिटैच हो गया है, उसके लिए सोना मतलब पीली विष्टा, समथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स वी कैन ऑलवेज यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, बट देन वी हैव टू सी कि कितना यूजफुल है कितना नहीं है, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। ये इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे भया भयो, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए वो जानता है। और जो व्यक्ति जानता है वो जानता है कि मैं अगर यहाँ जाऊंगा तो कर्म बंधेगा मुझे, कर्म का, जीवन का कर्म लगेगा मुझे इस जगत का। दैट्स व्हाई हम देखेंगे आज के समाज में कुछ इतना मतलब डिग्रेडेशन होते जा रहा है लोगों का। जिस तरह से स्त्रियां कपड़े पहनती हैं, जिस तरह से पुरुष, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। स्त्रियां बॉयकट करती हैं, पुरुष लंबे लंबे बाल रख देते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन क्या हो रहा है। और अगर पोशाक बोलेंगे तो भूल ही जाओ। और लोग बोलते हैं देखो कितना बोल्ड है वो। अरे भैया बोल्ड नहीं है, ब्लाइंड है वो, अंधा है वो, प्रकृति के नियमों के प्रति अंधा हो गया है। आज तुम कैसे भी कपड़े पहनोगे, कैसे भी दिखावा करोगे, अच्छा लगेगा तुमको, लेकिन क्या होगा उसका परिणाम, अगले जन्म में पेड़ की योनि बनना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हमारा अज्ञान है प्रकृति के नियमों के प्रति। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल पे नहीं जाना चाहिए। लोग समझ आ रहे कितना बड़ा फिल्म एक्ट्रेस, अरे फिल्म एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, पहले उसका कर्म तो देखो ठीक से क्या हो रहा है उसके साथ। अभी लोग, क्योंकि लोगों को भी वही लोअर डिजायर हमारे अंदर है ना, काम क्रोध लोग हमारे भर भर के रहते हैं, हमको भी अच्छा लगता है देखने के लिए। देखने वाला और दिखाने वाला दोनों को क्या होने वाला है, गंभीर परिणाम भुगतने। दैट्स व्हाई यहाँ पे भगवान लिख रहे हैं कि धृति हमारी बुद्धि जो है हमारी है, वो डिस्क्रिमिनेट करनी चाहिए। अगर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं, शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं, और उसके अपोजिट निवृत्ति होती है। प्रभुपाद थर्ड लाइन में लिखते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वो कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बन जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। मैं इस श्लोक के साथ पूरा करूंगा, आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी 7 हो गया, बट लेट्स कंप्लीट दिस परपोर्ट। डिस्क्रिमिनेशन प्राप्त करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है।
किसी भी जगह, इस जगत में अच्छा बुरा समझने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 एजुकेशन, शिक्षा, जो कि आप यहाँ पे ले रहे हैं, आप जान रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। हमारे समाज में मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स जितने बने हैं हिंदू समाज में, एजुकेशन देते ही नहीं। पहली बात तो मंदिर में आओ, पेड़ा खाओ, निकल जाओ और येड़ा बनो। तो ऑफकोर्स मंदिर में जाना अच्छी बात है, पेड़ा खाओ अच्छी बात है, लेकिन यस माता जी बोलिए, अनिता माता जी बोलिए। प्रभु जी, इसमें है ना हमारी गलती नहीं है। हमारे भगवत गीता को पहले से ही संविधान में बैन किया गया है। ये जो चीज है ना, आज हमारे हिंदुत्व में इतना इफेक्ट कर रहा है कि हमारे खुद के जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको पता ही नहीं कि हमारा बेसिक संस्कार क्या है। हमें पूरी तरह बोलते हैं ना, खराब कर दिया गया। ये मेन रीजन है। आई थिंक A37 सेक्शन है जिसे पूरा कहा गया है कि भगवत गीता किसी भी जगह गुरुकुल नहीं खोला जाएगा, बैन कर दिया गया है। ये तो भला हो प्रभुपाद जी का कि कम से कम बोलते ना, बाय हुक एंड क्रुक जैसे भी वो आया, कम से कम वो उजागर तो हुआ। कम से कम आप लोग तो पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी क्या पढ़ते हैं अभी? सरस सलील, गृह शोभिका, नेचर, स्पोर्ट्स, बस वही पढ़ते रहते हैं आप लोग भी। बुढ़े बुढ़े लोग भी घर में क्या करते हैं आजकल? दिन भर ये फ्रस्ट्रेशन है बहुत बड़ा। क्या करे समझ में नहीं आता। रिटायरमेंट के बाद बैठ के टीवी देखते रहो। कितना टीवी देखोगे यार? और टीवी देखने से क्या होता है, डिजायर और बढ़ता जाता है। लाइफ में ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, और फ्रस्ट्रेट हो जाओ। सो दैट्स व्हाई बताया हमको प्रभुपाद ने डेफिनेटली। ये शिक्षा, फर्स्ट थिंग एजुकेशन। सेकेंड थिंग, एजुकेशन जो दिया भी जा रहा है ना आजकल, अगर गीता की कमेंट्री इम्पर्सनलिस्टिक रहेगी, मायावादी कमेंट्री रहेगी, या फिर सो कॉल्ड रिलीजियस रहेगी, तो उससे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है कि एक्चुअली गीता का संदेश है क्या। तो बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, मैं मंदिर गया, मैं चर्च गया, मस्जिद गया, मैं यहाँ गया, बुद्धिस्ट सेंटर गया, पीसफुल लग रहा है प्रभु जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, वाह शांति। स्पिरिचुअलिटी का ये गोल नहीं है, शांत तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये जो आपने शांति बनाई है टेम्पररी शांति है, कभी भी उड़ सकती है। असली शांति कब होती है? जब हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। इसके लिए एक सिस्टम रहता है टेस्ट करने का। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो डॉक्टर टेस्ट करता है कि समझो हमने डॉक्टर का मेडिसिन लिया है तो हमें पता चलेगा ना ठीक हो गया नहीं ठीक हुए। वैसे ही हम मंदिर जा रहे हैं, हम धार्मिक हैं, स्पिरिचुअल है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही तो हम ठीक से मेडिसिन नहीं ले रहे, या फिर हमारे लेने वाले मेडिसिन में गड़बड़ है। सेकंड, फर्स्ट थिंग एजुकेशन नहीं दिया जाता। सेकंड थिंग, एजुकेशन जो दिया जाता है वो ठीक से नहीं दिया जाता, खराब रहता है। बहुत सारे लोग, इसीलिए बहुत सारे लोग माइंड को ही स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। माइंड पीसफुल, स्पिरिचुअल हूँ मैं, स्पिरिचुअल हूँ। जैसे एक जगह पे चैतन्य प्रभु कहते हैं कि कुछ लोग हिल स्टेशन जाते हैं, वाह मैं हिल स्टेशन पे कितना शांत लग रहा था, और मैंने ना होटल में शांति से चिकन खाया, सो पीसफुल। एंड दिस इज स्पिरिचुअलिटी। दैट्स व्हाई आप देखिए एक जगह पे चैतन्य प्रभु एक जगह कॉन्फ्रेंस पे गए थे। कॉन्फ्रेंस का नाम था कॉन्फ्रेंस ऑन पावर ऑफ माइंड। मन की शक्ति के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस था। तो प्रभु ने अपना रेगुलर बता दिया जो हम गीता में सीखते आ रहे हैं कि मन, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, स्थूल शरीर क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, अहंकार, सब एनालिसिस बताया। उनका प्रेजेंटेशन पूरा हो गया। उसके बाद दूसरा आदमी आया, इंडियन साधु, वो खड़ा हो गया मंच पे, और देखिए मैंने हूबहू लिखा है जो प्रभु जी उसमें नैरेट कर रहे थे। वो आदमी खड़ा होकर बोलने लगा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम साधु हैं, हम कहीं भी रह लेते हैं, हम यह सिर्फ आपको लाभान्वित करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे कहने लगा वो, मैं कुछ दिन पहले सिगरेट पी रहा था। ये साधु कह रहा है कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना, माइंड और माइंड के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है। मैं कुछ दिन पहले सिगरेट पी रहा था चौराहे पर, एक व्यक्ति बोला ये ठीक नहीं, मत पियो बाबा, बीमारी होगी। तो वो बाबा बोल रहे, साधु बोल रहे, मैं बोला क्या बुरा क्या अच्छा, ये सब मन का वहम है। अगर मन स्ट्रांग है कुछ भी नहीं होता है। पिछले सब लोग तालियां बजाने लगे, क्यों? लोगों को ऐसा अच्छा लगता है ना, माइंड इज पावरफुल। हम अच्छा करे बुरा करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारा मन अगर अच्छा है ना सब अच्छा है। देखो बेवकूफ की टोली कितनी होती है यहाँ पे। और बाद में ये बाबा बोलते हैं, मुझे देखो मैं पिछले 15 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, तंबाकू खा रहा हूँ, कुछ हुआ मुझे? ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ नहीं हुआ। मन की शक्ति है ये, मन शक्तिशाली है, सब शक्तिशाली। तालियां, सब तालियां बजाते हैं। तो
ऐसे हमारे समाज में लोग एजुकेशन देने वाले हैं सो कॉल्ड। तो जो पहले प्रभु जी ने बता के बिल्ड किया था कुछ कॉन्सेप्ट, उसको पूरा बर्बाद कर दिया। तो ऐसे एजुकेशन से क्या होता है, लोगों को ठीक ठीक से समझ में नहीं आता है, जस्ट फील गुड, अच्छा लग रहा है ना, करो। एंड दैट्स व्हाई ये ऐसे जो लोग हैं, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, जो बुद्धि ये व्यक्ति शास्त्रों को नहीं जानते और कर्मों को तथा उनकी प्रतिक्रियाओं से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। लाइक दैट ये सत्वगुणी कर्ता का वर्णन यहाँ पे आया है, सॉरी बुद्धि का। फिर हम अगले क्लास में देखेंगे श्लोक नंबर 31 से रजोगुणी, तमोगुणी और आगे वाले लोगों का वर्णन। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजम ऋषिवासुदेव जायते। आप लोग बोलिए, प्रभु ने इतना रोक रोक कर रख दिया। शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताये काल जीवे भोले विषय सागरे। ठीक है, हरे कृष्ण। मिलते फिर हम। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद। हो गया महाप्रसाद जी? किसका हो गया? आपका हो गया होगा। मेरा तो पहले हो जाता है, मैं तो इसलिए निश्चित रहता हूँ। आप लोग मुझे बोलेंगे 12 बजे तक क्लास में मैं ले सकता हूँ, लेकिन आप लोग उधर ही कैमरा में सो जाएंगे। देखो कुछ लोगों ने जंप भी चालू कर दिया। प्रसिद्ध नारायण को जंप कर रहे हैं, क्या बात है। मुझे अंत तक देखना चाहिए कि लोग कैसे कैसे क्यूट होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।